उरुधा निज शिक्षा। सारी शिक्षाएं भगवान के पेट में हैं। अरे जिसके ब्रह्मांड ही पेट से निकलता हो और समा जाता हो, उसे कहीं कुछ सीखने की क्या जरूरत है। कहती है निज शिक्षा, यह भगवान की अपनी शिक्षा है। भगवान को कहीं कुछ सीखने नहीं जाना पड़ता। एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आया, तो जैसे ही भगवान को मारना चाहा इसने, भगवान ने इसका पांव पकड़ के जोर से घुमा करके फेंक दिया। इसके भी प्राणांत हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे हम कपड़े को गीला करके निचोड़ देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने इस दैत्य को ऐसा पछाड़ा मानो गीले कपड़े को निचोड़ दिया हो। इसके भी प्राणों के प्राण पखेरु उड़ गए। अब कंस को पता लगा कि देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण ही है। कृष्ण बलराम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। सोचने लगा कि आज तक हमने जितने दुष्टों को, राक्षसों को भेजा मारने के लिए, तो जाते तो सब यही कह करके हैं कि मार के आएंगे, पर मार के तो आना दूर, स्वयं आज तक बच के नहीं आ पाए। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने कहा, कंस तुम एक काम करो। क्या? बोले तुम ये कब तक भेजते रहोगे और कृष्ण बलराम उनको मारते रहेंगे? ऐसा कुछ करो कि कृष्ण बलराम को ही तुम यहां बुला और यहीं पर मार देना। अरे वाह गुरुदेव, आपने तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त कर दी। आप बिल्कुल सदगुरुदेव हो, सही मार्ग बताते हो हमें। और मन ही मन नारद जी कह रहे थे तुम्हारा टाइम तो पूरा हो गया, वो तो बाद में पता लगेगा क्यों बुलवा रहे हैं। एक केसी नाम का दैत्य आया। उसने कहा, महाराज कंस, एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वह हिंदी है तो मैं अंग्रेजी हूं। मतलब भगवान का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। तो इसका जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे इंग्लिश में, तो क्या लिखोगे? के और सी, कृष्णचंद्र। और इसका नाम है केसी। तो मानो वह हिंदी है तो हम इंग्लिश है। ठीक है, जाओ। केसी नाम का दैत्य भी आया और भगवान को जैसे ही पता लगा, भगवान ने इसका भी यमुना के किनारे गोचारण करते हुए ही उद्धार कर दिया। बोले केसी मर्दन भगवान की। केसी दैत्य भी मारा गया। आज भी वृंदावन में जिस घाट पर केसी का उद्धार हुआ था, उस घाट का नाम ही केसी घाट हो गया। अक्रूर जी को बुलवाया कंस ने और कहा कि आप कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा में आओ। अक्रूर जी समझ तो गए कि क्यों बुला रहा है, क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं कि दुष्ट दुष्टता ही कर सकता है, कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकता। मेले का आयोजन के बहाने अक्रूर जी को कहा कि जाओ बुला के लाओ। अक्रूर जी सब जानते थे, फिर भी क्योंकि कंस की आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे, दुष्ट था। भगवत इच्छा समझ करके भगवान को बुलाने के लिए क्रूर जी गए। कंस ने अपना एक दिव्य रथ दिया, घोड़े, सुंदर घोड़े, घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, जो हवा की वायु की गति से चलने वाले घोड़े थे, ऐसे घोड़ों को रथ में जुतवाया, क्योंकि इससे तो यह था कि कितना जल्दी कृष्ण बलराम आए और हम उन्हें मृत्यु को प्राप्त करा दें। अक्रूर जी चले तो अक्रूर जी सोचने लगे, क्योंकि भाई अगर यहाँ कोई सतना में कोई बड़ी घटना होगी, कोई चमत्कारी पुरुष आएगा तो हवा यहाँ तक आती है, सुनने में तो मिलता ही है कि वहां पर ऐसा 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 हुआ। तो मथुरा वासी भी सब या तो सुन ही रहे थे कि कोई कृष्ण नाम का बालक है, ऐसे बड़े बड़े महान महान दैत्यों को मार रहा है। और अक्रूर जी तो रिश्ते में चाचा ही लगते थे भगवान के, क्योंकि वसुदेव के ही तो लड़के हैं प्रभु। तो यह भी जानते थे कि रिश्ते में हम चाचा हैं, और यह भी जानते थे कि कृष्ण और बलराम साक्षात नारायण के अवतार हैं। तो मानो प्रभु को देखने की इच्छा से यह भाव विभोर हो गए रथ में बैठते ही कि आज जिन प्रभु के बारे में मैं हमेशा से सुनता था,
उनके सुंदर तोते जैसे नुकीली नाक को देखूंगा, उनके बड़े बड़े कमल जैसे नेत्रों का दर्शन पाऊंगा, उनके कपोल उभरे हुए गालों से मुख का दर्शन पाऊंगा, उनके लाल लाल होठों का दर्शन पाऊंगा, उनकी सफेद दंतावली का दर्शन पाऊंगा, उनकी घुंघराले केशों के दर्शन पाऊंगा, उनके सुंदर उस मुख का दर्शन पाऊंगा। दिव्य पीतांबर लहराता है प्रभु के, मोर मुकुट धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, ऐसे उन नन्हे से प्रभु का मैं आज बाल रूप में दर्शन करूंगा। इस प्रकार से अक्रूर जी सोच रहे हैं, अब रथ में कोई बैठा हो तो बैठने से थोड़ी रथ चलता है, जब तक आप घोड़ों को हाँकोगे नहीं तो रथ चलेगा नहीं। तो अब अक्रूर जी तो भाव विभोर सोचते बैठ गए, समाधि लग जाती, तो घोड़े भी खड़े हैं मुंह चलाते हुए मस्ती से। जब अचानक इनको याद आता कि अरे हमें तो वृंदावन जाना है, तो घोड़ों को हाँक देते, तो घोड़े थे ही वायु गति से चलने वाले, तो 2 मिनट हाँकते फिर समाधि लग जाती। तो घोड़े जाना था वृंदावन, पहुंच गए इंद्रप्रस्थ दिल्ली, क्योंकि वृंदावन से मथुरा की दूरी ही 10 से 12 किलोमीटर है। तो जब अब वायु के समान चलने वाले घोड़े, तो उनको तो 2 मिनट पहुंचने में लगेगा वृंदावन, और इन्होंने 2 मिनट हाँका और फिर शांत बैठ गए, तो घोड़े अपनी रफ्तार में बहुत दूर निकल गए। फिर इन्हें जब होश आया, अरे हम कहाँ आ गए, हमें तो वृंदावन जाना था, तो फिर उधर से हाँका, फिर बैठ गए समाधि में, तो वापस मथुरा आ गए। इसी प्रकार दिन भर यह क्रम चलता रहा। 10 किलोमीटर की दूरी सवेरे के निकले अक्रूर जी, शाम को दिन डूबते हुए पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जैसे ही अक्रूर जी पहुंचते हैं, सोचने लगे कि आज मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो मैं भगवान का दर्शन पाऊंगा। और रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यश्चाप्त गिरिम नृपा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सूर्य अस्ताचल की ओर थे, तब जाकर के रथ वृंदावन में पहुंचा। जैसे ही रथ पहुंचा तो अक्रूर जी देखते हैं कि दोनों भैया, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो रहा था, तो सभी गौओं को लेकर के भगवान और बलराम आ चुके थे। तो दोनों भैया दोहनी लेकर के गाय दुहने के लिए जा रहे थे गौशाला की ओर। तो एक नीलांबर और एक पीतांबर में दिखाई पड़ रहे हैं अक्रूर जी को। नारायण भगवान कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, श्यामल वर्ण है, तो इन पर पीतांबर शोभा पाता है। और शेषावतार बलराम जी गौर वर्ण के हैं, तो इनमें नीलांबर शोभा पाता है। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरो शरदं मुरुहे क्षणौ। अपनी नयनों से जब जैसा ही ऐसा दर्शन लिया अक्रूर जी, एक पीतांबरधारी और एक नीलांबरधारी, ऐसा लगा मानो 2 चंद्रमा इस पृथ्वी पर उतर आए हैं। सूर्य से उपमा नहीं दी, क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाशित तो होता है पर गर्म होता है, सूर्य को देखा नहीं जा सकता, और चंद्रमा प्रकाशित भी होता है और शीतलता भी होती है। तो मानो दोनों भगवान राम और कृष्ण के रूप में शीतलता दे रहे हैं, मन की अशांति को दूर कर रहे हैं और सुंदर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे राम और कृष्ण का दर्शन किया श्री अक्रूर जी महाराज ने। जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम को पता लगा कि हमारे चाचा जी पधारे हैं, दौड़ करके भगवान पहले तो अक्रूर जी ने प्रणाम किया, नारायण अवतार है इसलिए, और फिर संबंध के नाते भगवान ने स्वयं और बलराम जी ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। ले जाते हैं भीतर अंतःपुर में, पांव धुलते हैं, जलपान इत्यादि करवा करके भगवान सेवा करने लगते हैं, पांव दबा रहे हैं अक्रूर जी को। और फिर प्रश्न किया, किम नुनः कुशलम पृच्छे एधमानि कुला में। कोई अगर दरवाजे पर आ जाए हमारा मेहमान,
तो हम लोग का पहले ही सिर चढ़ जाता है, भगवान जाने कितने दिन के लिए आया और कब जाएगा। कुछ लोग तो पूछ भी बैठते हैं क्यों आए हो, इसलिए आए, अच्छा तो कब जाओगे। किंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। मानो भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि कोई अगर आए तो पहले उसकी सेवा शुश्रूषा करो, फिर उससे पूछो। तो ये मत पूछो कि क्यों आए हो, ये पूछो कि आपके घर का हाल समाचार क्या है। भगवान ने कहा मथुरा में सब ठीक ठाक तो है चाचा जी। तो अक्रूर जी निराश हो गए। भगवान ने कहा लगता है हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। जहां कंस रूपी दुष्ट रहता हो वहां उस नगरी की प्रजा भला कैसे सुखी रह सकती है। किंतु चाचा जी आप ये बताओ कि किसी विशेष कारण से आए हो हमारे पास या फिर ऐसे ही। तो अक्रूर जी ने कहा प्रभु आपको तो सब पता है, फिर भी आप हमारे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। आपको मारने की इच्छा से कंस ने हमें यहाँ भेजा है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि कंस जानता था किसी और को भेजने से कृष्ण बलराम नहीं आएंगे। पर अक्रूर जी भगवान के भक्त भी थे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे, इसलिए अक्रूर जी को भेजा बुलाने के लिए। अब भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, किंतु ये बात मैया और बाबा को मत बताना। अगर उन्हें बताओगे तो वह जाने नहीं देंगे। अगर उन्हें बताना भी तो बस इतना ही बताना कि मेले का आयोजन है मथुरा नगरी में, तो इन बालकों को हम ले जाएंगे, मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। तो भोले भाले हैं हमारे मैया बाबा, इस बात से सहमत हो जाएंगे। जैसे ही गोपिकाओं को रात्रि में पता लगा कि कल सवेरे भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा जाने वाले हैं, तो सभी गोपिकाएं आपस में विचार विमर्श करने लगी कि जब हमारे प्राण ही मथुरा चले जाएंगे तो हम यहाँ किसके सहारे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो आपस में निर्णय इन्होंने लिया कि जैसे ही रथ आगे बढ़ेगा तो हम सब रास्ते में लेट जाएंगे, रथ को जाने ही नहीं देंगे। किसी एक गोपी ने कहा लोक लाज की भी तो मर्यादा को देखो, अरे हम सब किसी न किसी की पत्नियां हैं, बेटी हैं, पुत्री हैं, इस तरह किसी का मार्ग रोकेंगे तो लोग हमारे पति पुत्र और भाई ये सब क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो किसी एक गोपी ने कहा ऐसी लोक लज्जा लेकर के भी हम क्या करेंगे, जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो ऐसी लोक लज्जा को हम लेकर के ही क्या करेंगे। आपस में विचार विमर्श करते हुए रात्रि पूरी चिंता में बीत गई। सवेरे कुछ ग्वाल वाल भगवान के साथ भगवान से कहने लगे कन्हैया हमारी भी इच्छा है मेला देखने की। भगवान ने कहा तो जाओ सब तैयार हो जाओ। ग्वाल वाल भी तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हो गए कि कन्हैया मैं अकेले तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ठीक है बाबा तो आप भी चलो। तो भगवान ने कहा नंद बाबा एक काम करो, आप ग्वाल वालों को लेकर के बैलगाड़ी से पहले चलो, क्योंकि मुझे तो रथ में आना है अक्रूर जी के साथ, तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, आप लोग पहले निकल जाओ। ठीक है। नंद बाबा के साथ सभी ग्वाल वाल निकल गए और भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ जैसे ही नंद भवन से मथुरा की ओर बढ़े तो देखा तो रास्ते में सभी गोपिकाएं मार्ग अवरुद्ध करके लेटी हुई थीं। रथ रुक गया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा रथ क्यों रोक दिया। बोले रथ जाने का रास्ता ही नहीं है। देखा तो सभी गोपिकाएं पूरे मार्ग पर लेटी हुई थी। भगवान नीचे आए और भगवान ने कहा इसका मतलब गोपिकाओं तुम हमसे प्रेम नहीं करती। गोपिकाओं ने कहा कृष्ण बस अब तुम्हारे मुख से यही सुनना बचा था। तुमने क्या कहा हम तुमसे प्रेम नहीं करती। अरे हम प्रेम करती हैं इसीलिए तो लोक लाज की लज्जा को छोड़ करके और तुम्हारे मार्ग में निर्लज्ज की भांति आ गई हैं तुम्हारे मार्ग को रोकने। यह भी नहीं हमने परवाह की कि हमारे पति हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पुत्र क्या सोचेंगे, हमारे पिता क्या सोचेंगे, हमारे भाई क्या सोचेंगे। भगवान ने कहा अगर तुम सब हमसे प्रेम करती हो तो मार्ग अवरुद्ध मत करो, क्योंकि प्रेमी का यह स्वभाव नहीं होता। प्रेमी का तो यह स्वभाव होना चाहिए कि अगर हमारे प्रेमी की किसी प्रकार से उन्नति हो रही है, कहीं वह जा रहा है तो हम सहायता करें, अवरुद्ध ना करें। तुम कैसी हमारी प्रेमिकाएं हो
कि तुम हमारा मार्ग ही अवरुद्ध कर रही हो। जब ऐसा कहा तो सभी गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया और भगवान से पूछने लगी कि कब आओगे। भगवान ने कहा आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगी। या कह करके भगवान आगे बढ़े। सभी गोपिकाएं जब तक भगवान का रथ देखा तो देखती रही, जब तक रथ की पताका ध्वजा देखती रही, फिर रथ से उड़ने वाली धूल जब तक दिखती रही, तब तक भी गोपिकाएं सब उस धूल को निहारती रही। यह हमारे केशव, यह हमारे गोविंद के रथ से उड़ती हुई धूल है। गोपिकाएं भगवान के रथ से उड़ती हुई धूल को भी देखने में अपना सौभाग्य समझती है। यह है निश्चल प्रेम भगवान के प्रति।